क्या हमारी बेटियां सच में सुरक्षित हैं? तेलंगाना के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में कैमरे लगाकर लड़कियों के निजी वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो गई, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। लेकिन जरा सोचिए, आपने अपनी बेटी को बाहर पढ़ने भेजा, सब कुछ पता लगाया, उसके कॉलेज जाने से पहले सब कुछ आपने पता लगाया। देखिए, हमारे पेरेंट्स जो हैं, जो हमारा परिवार है, उनकी क्या आदत है कि अपने बच्चों के बारे में वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, यानी चिंतित रहते हैं। स्पेशली लड़कियां, कहाँ जा रही हो, कब तक आओगी, अच्छा बाहर हो, ध्यान रखना, रास्ते में मत जाना, इस रास्ते से मत जाना, सेफ नहीं है, इतनी रात को ट्रैवल नहीं बेटा, सेफ नहीं है। यही होता है ना अमूमन हर घरों में। और ये अच्छी बात है कि माता पिता अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं, उनकी सेफ्टी पे ध्यान देते हैं। तो सोचिए, भारतीय परिवार बहुत ही भरोसे और विश्वास के साथ अपने घर की लड़कियों को अकेले बाहर पढ़ने भेजते हैं कि हमारी बच्ची यहाँ सेफ रहेगी, कॉलेज कैंपस है। लेकिन जब कॉलेज में ही ऐसी घटना हो जाए तो उन माता पिता का जो है विश्वास टूटेगा नहीं? क्या हम सच में समाज को बदल पाए हैं? तेलंगाना के मेडचल मलका जागरी स्थित सीएमआर इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में कुछ ऐसा हुआ है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। ये एक ऐसी घटना है जो सिर्फ एक कॉलेज के अंदर की बात नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या हम सच में अपनी लड़कियों को सुरक्षा और सम्मान दे पा रहे हैं? लड़कियों के लिए हॉस्टल एक सुरक्षित जगह मानी जाती है। हॉस्टल का मतलब ही यही होता है कि ऐसी जगह जहां लड़कियां अपने घर से दूर जाकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती हैं। ये एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई पे लड़कियां ध्यान दे सके, अपने आप को सिक्योर महसूस कर सके, अपने भविष्य की तैयारी कर सके। लेकिन इस घटना ने इस विचार को क्या किया? तोड़ दिया पूरी तरीके से। इस घटना ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब लड़कियां हॉस्टल में भी सुरक्षित नहीं है? क्या ये जगह अब सुरक्षित नहीं रही जहां लड़कियां बिना किसी डर के रह सके? क्या हुआ था ये भी जान लीजिए। सीएमआर इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में छिपे हुए कैमरे लगे हुए थे, जिनसे पिछले 3 महीनों में लगभग 300 से ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड किए गए। लड़कियां आरोप लगा रही हैं कि हॉस्टल के स्टाफ के कुछ सदस्य इन कैमरों के माध्यम से उनकी निजी वीडियो बना रहे थे। ये सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लड़कियों की प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया है और उनकी सुरक्षा को खतरे में डाला गया है। इतना ही नहीं, जब लड़कियों ने इस बारे में प्रशासन को सूचित किया तो क्या हुआ? क्या उनकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की गई या इसे नजरअंदाज किया गया? जब ये सब सामने आया तो लड़कियों ने चुपचाप इसे सहा नहीं। उन्होंने कॉलेज प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की कि हमें न्याय चाहिए। वी वॉन्ट जस्टिस के नारे के साथ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। ये एक मजबूत संदेश देता है कि लड़कियां अब चुप नहीं रहेंगी, वे अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगी। ये आंदोलन इस बात का प्रतीक बन गया है कि महिलाएं अब अपनी प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए आवाज उठा रही हैं। आज की पीढ़ी ये समझती है कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और वे डर कर नहीं बल्कि साहस के साथ अपनी बात रखेंगी। अब जरा सोचिए, एक पिता के लिए ये कितना दुखद होगा जब वो अपनी बेटी से फोन पर बात करता है और उसकी बेटी रोते हुए बताती है कि उसकी वीडियो रिकॉर्ड की गई है। इस घटना से एक पिता का दिल टूट जाएगा। एक पिता ने कहा, हमने अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए बाहर भेजा था, लेकिन अब हमें उसकी सेफ्टी, उसकी सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ रहा है। हमें ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन जब उनकी बेटियों के साथ ऐसा कुछ होता है, उनकी सुरक्षा खतरे में हो, तो ये कैसे सहन किया जाएगा? आप बताइए। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की है और 5 हॉस्टल कर्मियों पर शक जताया है। उनके फोन जब्त कर लिए गए हैं और इन फोन को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वीडियोस डिलीट तो नहीं हुए हैं। पुलिस इस घटना की गंभीरता से जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि इस सब का खुलासा होने में 3 महीने क्यों लगे? क्या ये पहले रोका नहीं जा सकता था? क्या कॉलेज प्रशासन ने अपने कर्मचारियों और सुरक्षा इंतजामों पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया? कॉलेज प्रशासन का कहना है कि जैसे ही उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी हुई, उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर इतनी बड़ी घटना हो रही थी तो क्यों 3 महीने तक इसे अनदेखा किया गया? क्या ये सब कुछ पहले नहीं पकड़ा जा सकता था? क्या सुरक्षा को लेकर कॉलेज प्रशासन की लापरवाही नहीं थी? ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये उन सारे सिस्टम और प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है जो लड़कियों की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार है। अब समाज के लिए भी ये सवाल उठता है कि ये घटना
केवल एक कॉलेज या हॉस्टल की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज का एक गहरा सवाल है। क्या हम अपनी बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल बना पा रहे हैं? क्या हम उन्हें खुले दिल से समाज में जीने का आज़ादी दे रहे हैं? क्यों हर बार लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए इतना डरना पड़ता है? क्या समाज ने वाकई महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया है, या फिर उनकी सुरक्षा के मुद्दे पर लापरवाही बढ़ती जा रही है? अब समय आ गया है कि हम इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। कॉलेज प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करना होगा। अगर आप एक कॉलेज खोलते हैं, एक इंस्टीट्यूट ओपन करते हैं, वहां पे लड़कियां या लड़के जो भी जाते हैं, उनके सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। उनके पेरेंट्स जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपनी बच्चियों को, अपने बेटे को आपके यहाँ छोड़ते हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए। जो भी इस घटना में शामिल है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई और इस तरह की घटना ना हो सके। हमें ये समझना होगा कि इस तरह की घटनाएं केवल उन लड़कियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे समाज की समस्या है। अब समय आ गया है कि हम इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। कॉलेज प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करना होगा। जो भी इस घटना में शामिल है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमें ये समझना होगा कि इस तरह की घटनाएं केवल उन लड़कियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे समाज की समस्या है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमारी सोच पर एक सवाल है। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने समाज में महिलाओं को सच में सुरक्षित कर पाए हैं, उन्हें सम्मानजनक स्थिति में रख पाए हैं। ये एक कड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर ढूंढना होगा। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा जहां हमारी बेटियां, जहां हमारे बच्चे सुरक्षित हों और डर के मारे अपने सपनों को पूरा करने में सोचे, हेजिटेट करें। ये ना होना चाहिए, ठीक है। अपनी जिंदगी जी सकें वो, और उन्हें कभी भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता ना हो। ये हमारी जिम्मेदारी है और इसे लेकर हमें अब जागरूक होना पड़ेगा। आप देख रहे थे भारत एक नई सोच। मैं हूं कृति मिश्रा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।